क्रिंजिएस्ट ऑफ द क्रिंज एवर, मेरा बर्थडे मंथ लग गया है। यानी कि मेरा बर्थडे मंथ स्टार्ट हो गया है। जिसने मुझे फ्री का माल देना है, मुझे गिफ्ट्स देने हैं, मुझे सरप्राइज करना है, प्लीज़ स्टार्ट द काउंटडाउन। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं सब आप ही के व्लॉग की। तो देखा आप लोगों ने, उसका बर्थडे मंथ ऑन हो गया है। जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी इसके पेज पे प्रमोशंस करना चाहते हैं रिगार्डिंग बर्थडेज, जो इसको प्रेजेंट्स पे भेजना चाहते हैं, सब अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आप ही जो थी इस महीने में इस दुनिया में आके उन्होंने हम पे एहसान किया था। बिकॉज इट्स द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर। सेंटा क्लॉज के साथ साथ इन्होंने सोचा मैं अपनी भी हाइप क्रिएट कर दूं, और आज ये 3 मंथ्स के बाद घर से बाहर निकली हैं, तो ऑफ कोर्स ये एक ऐसा इवेंट था जिसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑफ कोर्स एक दिन पहले वाले व्लॉग में इन्होंने दिखाया कि ये ड्रेस इन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ऑनलाइन आ गई घर पर। और रेड कलर की रिजा ने मंगाई थी, ग्रीन कलर की इसने मंगाई थी। मुझे दुनिया में सबसे बुरे कपड़े चिपके हुए लगते हैं, चिपके चिपके। अच्छा, मैं पुरानी तस्वीरें निकालूं सब आप ही, आपको याद है कितने चिपके चिपके कपड़े आपने पहने हुए हैं? अब ऐसी बातें तो ना किया करो ना। आपको क्या लगता है हम लोगों की याददाश्त चली गई है? नहीं, हम लोगों की याददाश्त हरगिज़ नहीं गई है। हमको याद है कि आपने कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, किस किस के साथ चिपक के, कैसे चिपके कपड़े पहने हुए हैं। ये बात तो गलत नहीं कर रही मैं, इसके तो सबूत नेट के ऊपर पड़े हुए हैं, मुझे देने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर एक की गैलरी में पड़े हुए होंगे। इसने नीचे से झोला भर के अपने कपड़े मंगवाए हैं जो रिजा लेके आई है। वो निकालने लगे, कहते नहीं नहीं नहीं, मैं देख लूँगी, मैं देख लूँगी। इससे पता है ना कि मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके तो ये ड्रेसेस दिखाने हैं। अगर इस तरह नज़र आ गए कैमरे पे तो इनकी वो ख़त्म हो जाएगी, वो नयापन ख़त्म हो जाएगा कि मैंने तो नए नए करके दिखाने हैं। और बिल्कुल रेडी होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन इतना इतना टींट थोप लिया है, रेडी होने का इनका मन नहीं कर रहा था, और कम्फी सा इन्होंने पहनना था। उस ड्रेस को देख के ना लीस्ट जो एक फीलिंग आ रही थी वो कंफर्टेबल की थी। इसको देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसमें कंफर्टेबल है। इसका जो सर के ऊपर चिपका हुआ दुपट्टा था, बिल्कुल वो कहते हैं ना, दुपट्टे में हल्का सा फ्लेयर हो तो अच्छा लगता है। बिल्कुल गोल चिपका लिया इसने सर से, आई डोंट नो व्हाई। और उसके बाद जब इसने इंटीरियर डेकोरेटर से बातें की हैं, तो मेरा पता है क्या दिल कर रहा था कि वो सीन थोड़ा लंबा हो जाए, वो जो बोल रहा है ना लड़का। क्योंकि इतने सारे व्लॉग में एक वही बंदा था जो लग रहा था कि हाँ सेंसिबल बात कर रहा है, समझ में आ रही है, लेकिन इसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थी। इसको कख समझ नहीं पड़ा उसने क्या बात की, क्यों की। उसने कहा कि पहले तो हमारा मिड दिसंबर तक का था एस्टिमेट, लेकिन मिड जैन तक हो जाएगा। तो वही बात है कि इसको क्या फर्क पड़ा, इसका घर जल्दी रेडी हो लेट रेडी हो, इसने तो 9 मंथ्स तक रहना अम्मी के घर में ही है। एनएफ के व्लॉग्स में आपने देख तो लिया होगा कि गली गली में हल्ला है, दबा को होने वाला लल्ला है। तौबा, इनकी जो राइम्स है वो अक्सर मुझसे गड़बड़ हो जाती है। एनीवेज, तो जब ये लिफ्ट से नीचे उतर रही है तो इसका हस्बैंड कह रहा है भूरा बंदर लग रही हो तुम। व्हाट वाज दैट? ये उसकी तारीफ कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था, क्या था वो? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज़ भूरा बंदर? तो ये फ़ौरन मिरर पे इसने चेक किया, नहीं नहीं, मैं ऐसी तो नहीं लग रही, मैं वैसी तो नहीं लग रही। क्रिंज बातें करता है ये बंदा। उसको जैसा जो लगता है मुंह फटा बोल देता है, बाद में उसको कवर अप करता है, नहीं नहीं प्यारी लग रही हो, प्यारी लग रही हो। पहले तुम उसको बंदर बोल रहे हो, फिर तुम उसे कह रहे हो प्यारी लग रही हो। क्या यार, मेकअप योर माइंड फर्स्ट, मेकअप योर माइंड कि आप उसको क्या कहना चाहते हो। लाइट्स कम है इस वजह से तुम भूरा बंदर लग रही हो, ओके फाइन, जैसे आपको लग रही है हमें भी वैसी ही लगती है। चल पड़े हैं ये लोग गाड़ी में बैठ के, इन्होंने ड्राइवर को बिल्कुल बैक सीट पे बिठा दिया है। आगे रिज़ा, रेहान और सबसे फ्रंट पे ये और इसका चोमू हस्बैंड। तो ये लोग बैठ गए वहाँ से। अब हम जा रहे हैं, हम पहले किसी कैफ़े में जाएंगे। ऑफ कोर्स आप किसी कैफ़े में जाएंगी, क्योंकि आपने इतने अरसे से बाहर जाके कॉफ़ी नहीं पी, और आपने तो कॉफ़ी पीनी ही पीनी है। हालांकि वो कॉफ़ी कम और लंच ज़्यादा हो गया था। जब भी उस हाई फाई कैफ़े में गए ना, तो एग्जैक्टली मुझे वो पुरानी मूवी के सीन्स के एक दफ़ा रिकॉल हो गए सारे, जिसमें बगैर सोचे समझे कोई कपल चला जाता है हाई फाई रेस्टोरेंट में, और वहाँ पे उनको ना डिशेस के नाम आ रहे होते हैं और ना उनको खाने का मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज दे वर सो फॉन्ड ऑफ वड़ा पाव एंड देसी फूड। तो ऐसी जगह पे जाके ज़ाहिर सी बात है, जब आपका टेस्ट नहीं डेवलप हुआ तो आपको उसका टेस्ट भी नहीं आता। कहता है ऐसा ना हो कि वहाँ जाए तो खाने के नाम पे घास फूस मिले। दैट वॉज
अ पॉइंट टू बी नोटेड। ये सनी ने बात बिल्कुल ठीक की, क्योंकि जहाँ बिल्कुल क्लूलेस थे ये लोग। पता नहीं उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए कब से ये लोग बुकिंग करना चाह रहे थे, और कहते बुकिंग ना कराओ तो यहाँ पे आ नहीं सकते। और यहाँ पे आके हमें स्लॉट आज का मिल गया, बुकिंग में हमें जगह मिल गई है और हम आ गए। अब ये लोग नाम पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर रहे थे, और फ्रेंच फ्रेंच का पढ़ के सनी ने एक फ्रेंच सैंडविच का ऑर्डर दिया और एक सैंडविच आ गया। ऑफ कोर्स सैंडविच वो होता है जो ब्रेड के पीसेस के दरमियान में होता है, ग्रिल। और बर्गर वो होता है जो बर्गर की पैटीज़, तो आपको पता ही है, जो बंद की शेप में होता है और उसके अंदर जो है वो पैटीज़ होती हैं। तो मेरे जैसे लोग तो हमेशा सैंडविचेस को प्रेफर करते हैं बर्गर्स के ऊपर, बिकॉज समहाउ मुझे लगता है कि टेस्ट वाइज सैंडविचेस आर मच बेटर देन बर्गर्स। ये कैफ़े वाले सीन में सिवाय रेहान के सब लोग आउट ऑफ द प्लेस लग रहे थे। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाके मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, दिस वाज अ पेड प्रमोशन, दैट वाज नॉट समथिंग कि इन लोगों ने एकदम से डिसाइड किया हो। ये सोच के ही निकले थे कि इनको इस कैफ़े जाना है, और जब वो कैफ़े में गए, डबल स्टोरी है, प्राइवेट पार्टीज़ भी होती हैं, एंड दिस एंड दैट, यहाँ पे इस तरह मिलता है खाना, वैसा मिलता है, एम्बियंस बहुत अच्छा है, और हर चीज़ को अच्छा बोला, ना चाहते हुए भी, ना पसंद करते हुए भी। लेकिन फिर ये मुझे समझ आ गया कि ये पेड प्रमोशन है, दैट्स वाई ऑल द केओस, क्योंकि इनको पहले ही पता था हमने इधर जाना है। ऑफ कोर्स पेड प्रमोशन जो है किसी होटल में जाके उसका जो है प्राइस, जो पैसे हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, तो ये उधर गए हैं। लेकिन यार जो ये लोग आउट ऑफ प्लेस और ऑकवर्ड हुए हैं ना वहाँ जाके, वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस एक ऐसी एक्सेसरी है जिसको पहन के अगर आप कहीं भी जाओगे तो आप आउट ऑफ द प्लेस नहीं लगोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस इनमें नहीं है किसी भी चीज़ को, बिकॉज व्हेन दे सी समथिंग हायर देन दे इमेजिन, तो वो बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। और रिज़ा ये कैसे खाएगा, अरे अल्लाह, 19-20 ईयर्स की ये हो गई है, ये बच्चों की तरह बोलना कब बंद करेगी। दरअसल इनके बड़े नहीं हो रहे तो इनके बच्चे कैसे बड़े होंगे। दैट्स द पॉइंट टू बी नोटेड। और देखो बेसिक सेंस खाने की नहीं है, मुंह में भरा हुआ है गुटके के खाना, और वो बोले जा रहा है, और वो उसके मुंह पे इतना क्लोज कैमरा मार रही है, यानी कि वो एक तो पहले ही माशाल्लाह बहुत हसीन है, और ज़्यादा हसीन लग रहा था, बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैं वही कह रही हूँ कि वो उसने चाट ऑर्डर किया, दैट वाज लाइक स्वीट पोटैटो चाट थी बेसिकली। ये बहुत यमी होती है, पता नहीं इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये हर चीज़ को देख के हंस रहे थे। कहती है सबसे सेफ होता है मार्गरीटा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना। देखो तुम इंडिया में हो, यू आर नॉट इन यूएसए, और कहीं भी ऐसी जगह पे, चाइना, कोरिया, जापान, जहाँ पे आपको ये डर रहे कि किसी भी चीज़ में वो पोर्क डाल देंगे, या कोई ऐसा जो आप अल्कोहल डाल देंगे, या कोई ऐसी डिशेस होती है जिसमें अल्कोहल ऐड होती है बाहर के मुल्कों में, तो ये सबसे सेफ़ होता है। इसमें सेफ़ क्या था, मार्गरीटा पिज़्ज़ा इसलिए ऑर्डर किया कि वो सेफ़ होता है। इतनी अरसे से आप लोग बाहर के खाने खा रहे हो, आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि बर्गर, सैंडविच और बेसिक इटालियन डिशेस में क्या क्या ऑर्डर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। इतनी सेफ्टी इनको पड़ गई है, घर में जो कुछ आप खाते हो उससे तो ज़्यादा ही सेफ होगा। अच्छा, मुझे याद आया, 1800 रुपये का इन्होंने प्लेटर इंट्रोड्यूस करवाया है, और सारे कह रहे थे बहुत अफोर्डेबल है। कौन लोग हैं जो कहते हैं कि 1800 रुपये का प्लेटर जो है अफोर्डेबल है? वो कहते हैं जिनके हराम की कमाई होगी वही कहते होंगे, लेकिन नॉर्मली लोगों को 1800 रुपये का प्लेटर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगता है, वो भी 4 लोगों के लिए। यानी कि पर हेड ऑलमोस्ट 950 आ रहा है या 900 आ रहा है, और मिनिमल, बहुत ही कम उसके अंदर खाना है। अच्छा चलो ठीक है, जो भी प्राइस है, जो भी प्लेटर है, वो मुझे समझ में आ गई। इन्होंने भाई भाभी को इनवाइट नहीं किया। इनकी भाभी इनको हर मौके पे ठुसा ठुसा के खिलाती हैं, लेकिन इन्होंने छोड़ रखा है डैडी को ऊपर, और ख़ुद मज़े करते फिर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, कि वो दीपिका संभाले और शोएब जाने, वो बीमार आदमी है, ना उनको किसी अपनी खुशी में शामिल करना है, ना उनको अपनी बनाई हुई कोई चीज़ों में उनसे कोई मशवरा लेना है। अब प्लेटर आया है, उनको भी बताओ ना, उन ज़्यादा अच्छा आइडिया दे सकती हैं। लेकिन ये कि नहीं, इन लोगों ने तो हर फैसला उनसे पहले बोलते थे पूछ के करते हैं। ये पूछ के करते हैं, खाने पीने में खुद अकेले, और मुसीबतों में भाई भाभी के सर पे। ये सही बात तो नहीं है ना। कहाँ मौधा क्यों कर रही है। अब मुझे समझ में आया कि इसने वहाँ की शादियों का गोश्त का सालन खाना था, जिसकी वजह से बार बार मौधा का जिक्र हो रहा था। फॉर वंस मुझे ऐसे लगा कि अपनी सास और ससुर को मिस कर रही है शायद, लेकिन ये तो हो नहीं सकता ना कि ये सास ससुर को मिस करे। वो बेसिकली वही क्रेविंग है भाई मौदहा के खाने की। मीनवाइल नेक्स्ट डे जब ये अपनी अलमारी जमा रहे थे, तो कहती है कि बेटी खाला सामने वो बर्तन लेके खड़ी हुई थी जो इसके रात के थे और सुबह के नाश्ते के थे।
उन्हें क्या कह रही है? उन्हें कहती है जो काम आप खुद करो ना, वो जितना मर्ज़ी आप काम वालियों से करा लो, जो खुद किया हुआ काम है वो बेहतर होता है। और ये तुम उसको कह रही हो जो तुम्हारे बर्तन भी उठा के खड़ी हुई है और कही हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बेटी खाला के ज़हन में ये नहीं आया कि मैं भी तो इसके सारे काम कर रही हूँ। यानी कि क्या क्या एस्टेब्लिश कर रही है ये कि करना कराना कुछ नहीं है, लेकिन खुद काम करो तो वो काम वालियों से बेहतर होता है। मैं नहीं रखूँगी काम वाली, मेरी काम सारे आप लोग ही करो। और साथ में रिज़ा को एक और ऑर्डर ढके छुपे अल्फाज में से दे दिया, वो ये कि देखो बैग के अंदर सारा मेकअप खुल गया, इसको दोबारा छानना पड़ेगा। अब ज़ाहिर सी बात है रिज़ा ही छांटेगी, इनके तो हाथ दुख जाएंगे क्योंकि प्रेग्नेंट है ना फ्रेंड्स। इनको कोई काम नहीं करना क्योंकि प्रेग्नेंट हो तो हाथ भी नहीं हिलाते हैं। हाँ, कैमरा ज़रूर पकड़ लेते हैं, चाहे 2 घंटे क्यों ना पकड़ना हो। फिर मैं कभी गुड के किंग की तारीफ़ नहीं करती। मुझे वो बंदा इसलिए अच्छा नहीं लगता कि उसने अपनी इज़्ज़त को ताक पे रख दिया है और पहले माँ-बाप के पैसों पे पलता रहा है, बीवी के पैसों पे पल रहा है। लेकिन यहाँ पे उसने उसके लिए थोड़ी-सी एफ़र्ट की, एक सरप्राइज़ प्लान किया कि क्योंकि उसका दिल चाह रहा है, उसका बर्थडे मंथ भी लग गया, तो उसका मैं हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो मोदहा वाला गोश्त कढ़ाई है वो मैं बनवा रहा हूँ शेफ़ से। हालाँकि शेफ़ का ये काम नहीं है कि वो इनके घर के मेंबर्स के लिए खाने बनाए, लेकिन क्योंकि वो इनके गाँव के हैं तो वो तैयार हो गए बनाने के लिए। अब ये वहाँ गया है, इसने वो बनवाया, बनवा के घर लाया है और यकीन करो इस लड़की ने शी वाज़ लाइक लीस्ट थैंकफुल। इसको कोई उसके इसमें इसका टेस्ट वैसा नहीं है, इसकी महक वैसी नहीं है। वो कहता है वो मसाले कूट के डालते, तो कहती है आप कुटवा लेते। अच्छा बहन तुम बहुत ही नाशुक्री हो, उसने सारा कुछ किया है, अब वो तुम्हारे लिए मसाले भी कुटवाता है। वो कहता है आबो हवा का फ़र्क होता है, पानी का फ़र्क होता है। और ये बात आप मानते होंगे, ये शेफ़ जानते हैं, लड़कियां जानती हैं जो कुकिंग करती हैं, लड़के भी जानते होंगे कि सिर्फ कटिंग का तरीका प्याज का बदल दो तो भी रेसिपी का टेस्ट चेंज हो जाता है। एक देग के में पका हुआ सालन और एक नॉर्मल बर्तन में पके हुए सालन के टेस्ट में फ़र्क होता है। एक लकड़ी के जलाए हुए चूल्हे पे बना हुआ खाना और एक गैस के पे पका हुआ खाना डिफरेंट टेस्ट करता है। इस अक्ल की अंधी को इतना भी नहीं पता। मुझे लगता है कि ये इसकी प्रेगनेंसी पेट में नहीं दिमाग में है। जैसे-जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ रहा है इसका दिमाग छोटा होता जा रहा है। खुदा खैर करे, ये बीबी जो है ना ये गॉन केस हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, आज दस्तरखान भी निकल आया जब प्लेटर की शूटिंग करनी थी। आम तौर पे ये जूतों के पास रख के खाना खा लेते हैं ज़मीन पर, और जब इन्होंने प्लेटर का फ़ोटो शूट करना था तो बेटी खाला के हाथ में न्यू शॉपर था जिसके अंदर दस्तरखान निकाल के इन्होंने उसके ऊपर प्लेटर रखा है और फ़ोटो शूट किया है। यानी कि इनको पता है कि दस्तरखान इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फूड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड, लेकिन खुद इन्होंने ये अप्लाई नहीं करना। इन्होंने चद्दर के ऊपर रख के खाना खा लेना है, बेड के ऊपर कुछ बिछाना नहीं, ट्रे नहीं रखना, डायरेक्ट खाना खा लेना है। लेकिन अपनी आदतें नहीं सुधारनी, लेकिन फ़ोटोशूट के लिए इन्हें सारे नौटंकी पता है, सारे नखरे आते हैं। तो इसका मतलब ये जानबूझ के प्रैक्टिस नहीं ना करते जो चीज़ सही है। जिस मंथ में इसकी बर्थडे है उसी में रिज़ा की बर्थडे है और रिज़ा के लिए इसने ऑनलाइन फ्लावर्स मंगाए हैं और मग्स का सेट मंगवाया है। लेकिन जब इस कार्ड लिखने की बारी आई तो उसको ये नहीं पता कि ऑनलाइन कार्ड्स भी आ जाते हैं, कलर्ड पेपर भी हो सकता था। एक कागज़ का टुकड़ा काट के तुम उसके ऊपर मैसेज लिख रही हो, दैट लुक सो शेडी। इतना मतलब पैसा खर्च करके मैसेज लिखते वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गिफ्ट की, उसमें आपने कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल कर लिया। और जहाँ तक आई रिमेंबर लास्ट ईयर आपने इसको प्रॉमिस किया था कि आप बर्थडे पे इसको दुबई ट्रिप करवाओगे नेक्स्ट ईयर, तो वो तो टाइम आ गया। तो इसका मतलब उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया, ऐसा ही हुआ है ना। और क्या क्या, क्या वजह हो सकती है कि आप लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हो उसका दुबई ट्रिप। हाँ, वो अकेले जा नहीं सकती ना, छोटी बच्ची तो वो है, तो फिर रेहान को और इसको भेज दो, अच्छी खासी फुटेज भी बना के ले आएंगे तुम लोगों के लिए। क्या बेटी खाला को भेज दो, चलो अपने बच्चों के साथ हो आए, एक ट्रिप भी लगाएं। वैसे तो तुम उनको उनका हिस्सा देती नहीं हो ब्लॉग में शूट करने का, तो चलो एक ट्रिप स्पॉन्सर कर दो, हो आएंगे माँ बेटा बेटी, उनकी भी आपस में बॉन्डिंग बन जाएगी। लेकिन कहाँ कोई अच्छा काम ऐसे तो नहीं कर सकते। हाँ, मग तक है, मग दे देंगे, ड्रेस दे देंगे, टम्बलर दे देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये भी हो सकता है शायद कोई गोल्ड की चेन दे दें, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा दे दिया तो इन्हें ये ना लगे कि हमारी वैल्यू बढ़ गई है। इस तरीके से वो कहते हैं ना, डीवैल्यू करके रखो अगले बंदे को, कि इसे एहसास ही ना हो कि मेरी वैल्यू क्या है। तो अगर इसके व्लॉग्स के जो पिलर्स हैं ना वो ये बच्चे हैं, ये हट गए तो इसके व्लॉग देखेगा कौन। तो वही बात है कि शेडी आप ही है, शेडी चालू है और इसको आप लोग समझते नहीं है। ये आपकी
ग्रेटनेस है कि आपने आज तक इसकी ये चीज़ें पकड़ी नहीं है। लेकिन ये है कि सारे ऊपर बैठ के नीचे बैठ के खाना खा रहे हैं, भाभी को बुलाया तक नहीं है। हाँ, मतलब कितना लगता है ना मतलबी, इनके व्लॉग्स भाभी नहीं देखती होंगी, तो कैसा लगता होगा उन्हें कि यार ये नीचे इस तरह करते हैं, कभी ऊपर नीचे नहीं आती हैं वो, ये ऊपर लेके चले जाते हैं। चलें भाभी मिलके खाते हैं, नया प्लेटर इंट्रोड्यूस हुआ है, आप भी खाएँ, हम भी खाते हैं, मिलके खा लेते हैं। तो वो एक अपनापन होता है। वो ज कहते हैं ना हम साथ-साथ हैं वाला ड्रामा, वहाँ पे ऐसे सीन्स होते हैं। जब ये साथ-साथ हैं ही नहीं, तो कैसे ड्रामा दिखाएँगे आपको? यानी कि अभी वो मेरे ज़हन में आई एक बात कि जब कह रही थी कि हम छोटी-मोटी शॉपिंग करने एप्पल स्टोर जाना था। दैट वाज़ एन एपिक लाइन यार। यानी कि छोटी-मोटी चीज़ें लेने के लिए एप्पल स्टोर, ओह माय गॉड! एप्पल स्टोर में कोई भी छोटी-मोटी चीज़ें नहीं होती है। चलो आप ही, डोंट यू नो दैट? आपको जानना चाहिए ये बात। तो देख लें आप, बच्चों के लिए इनके पास इतना है और अपने लिए कितना है। बाकी आप खुद ज़्यादा समझदार हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। टेक केयर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।